दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, दो बड़ी वजह है। पहली, लोकसभा चुनाव, और दूसरी जिस तरीके से अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली का मुद्दा इस वक्त चर्चा में है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में दानिश अली पर ऐसी टिप्पणी की गई जिसके बाद उन्हें लेकर हर जगह चर्चा हो रही है कि आखिरकार अब दानिश अली का अगला फैसला क्या होगा। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आखिरकार दानिश अली की चर्चा हर जगह क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि बसपा सांसद कुंवर दानिश अली इस वक्त चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बीते 21 सितंबर को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन पर अमर्यादित टिप्पणी की। ये टिप्पणी उन्होंने लोकसभा में की जब चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर वो अपना वक्तव्य दे रहे थे। उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सांसद रवि किशन ने दानिश अली के खिलाफ चिट्ठी लिखी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद बढ़ने के बाद जहां एक और रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दानिश अली का कह सकते हैं वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये विवाद होने के बाद कई विपक्षी दल समर्थन में उतरते हुए नजर आ चुके हैं। यहां पर अगर शुरुआत करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी किस तरह से दानिश अली से मुलाकात करने गए, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या दानिश अली के रिश्ते कांग्रेस के साथ बेहतर हो रहे हैं। 2024 के लिए ये दावा किया जाने लगा कि जो दानिश अली है वो शायद कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या हो सकती है? दरअसल आपको बता दें कि जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में ये पूरा विवाद हुआ तो स्पीकर साहब द्वारा तो कड़ी चेतावनी दे दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा माफी भी मांग ली गई, रमेश बिधूड़ी को फटकार भी लगाई गई और दानिश अली से माफी भी राजनाथ सिंह मांगते हुए नजर आए। लेकिन यहां पर जहां एक और विपक्ष आग बबूला होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट किया। उनके इस एक ट्वीट से जहां एक और दानिश अली काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन ये कहा जाने लगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने ही सांसद के समर्थन में नहीं उतरना चाहती, क्योंकि वो 2024 के लिए अपनी सियासी बिसात जो है उसे बिछा रही हैं। ऐसे में सिर्फ दानिश अली के समर्थन में उतरकर वो उस बिसात को खराब नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि जब ये पूरा विवाद हुआ तो उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने जहां एक और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ की, उन्हें धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने मौके पर ही रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी कड़ी कार्रवाई के लिए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाया, सरकार पर नहीं, पार्टी पर सवाल उठाया। पार्टी से कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। जो भी बयान यहां पर दिया गया वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे सदन की मर्यादा को तार तार करने वाला था। अब मायावती का सिर्फ ये बयान आया जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या दानिश अली गुस्सा है मायावती से, मायावती और दानिश अली के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और क्या इसीलिए मायावती उन्हें लेकर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। तो जहां एक और कांग्रेस से उनका रिश्ते की बात कही जाने लगी, यानी कि शायद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं यहां पर दानिश अली। इससे बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है
हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि ये बयान अखिलेश यादव ने दिया था जब उनसे रमेश बिदूड़ी को लेकर मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया। साफ तौर पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि दानिश अली को ये ना समझा जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ बसपा पार्टी के नेता है। इस वक्त वो पूरे विपक्ष के नेता है, समाजवादी पार्टी के साथ वो काम कर चुके हैं। यानी कि जब बसपा और सपा का गठबंधन था उस वक्त भी वो पार्टी से जुड़े हुए थे। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए वो उनके भाई समान है। न केवल अखिलेश यादव बल्कि डिंपल यादव ने भी ट्वीट करते हुए सीधे सीधे दानिश अली को अपना भाई कह डाला था। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार यहां पर दानिश अली के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है, इससे आखिरकार क्या समझा जाए? क्या वाकई में दानिश अली के लिए एक न्योता है अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तरफ से 2024 के लिए? और जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं दानिश अली के इस विवाद में बचती हुई नजर आ रही है, अपने पैरों को पीछे करती हुई नजर आ रही है, अपने दामन को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्या ऐसे में दानिश अली कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं 2024 से पहले? ये सवाल बहुत बड़ा है। यहां पर इस चीज को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर दानिश अली जो है वो अगर बसपा को छोड़ सपा या फिर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो इससे नुकसान किसे होगा? अखिलेश यादव को होगा, राहुल गांधी को होगा, यहां पर दानिश अली को होगा या मायावती को होगा? तो देखिए यहां पर अगर सियासी सर्वे को देखें 2024 के अब तक जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उनके आधार पर इस वक्त कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसमें दो ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं, तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही होगी। क्योंकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बीते कुछ समय में जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समर्थन यहां पर सीधे सीधे दानिश अली को मिलना मायावती की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जहां एक और यहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे मायावती के वोट बैंक को काटने का काम कर रही हैं, तो ऐसे में उन्हीं की पार्टी से दानिश अली जैसे मजबूत नेता का बाहर चला जाना 2024 में उनके लिए एक करारा झटका हो सकता है। अब ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या मायावती इस झटके के लिए तैयार है? क्योंकि कहीं ना कहीं दानिश अली को यह फैसला लेने पर मायावती खुद मजबूर कर रही है, क्योंकि मायावती ने अभी तक भी दानिश अली को लेकर उस ट्वीट के जो एक इकलौता ट्वीट है उसके अलावा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही सरकार को लेकर के उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। अब ऐसे में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार मायावती क्यों खामोश हैं? क्या इस खामोशी का इशारा ये समझा जाए कि वो 2024 में एनडीए का दामन थामने वाली हैं? लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी ने भरे सदन में दानिश अली के खिलाफ ऐसा अमर्यादित बयान दिया, अगर मायावती एनडीए में जाती हैं, एनडीए का दामन थामती हैं, तो क्या दानिश अली उनके साथ रहेंगे, उस पार्टी के साथ रहेंगे जिस पार्टी के नेता ने भरे सदन में उन्हें बेइज्जत किया, उनके धर्म को बेइज्जत किया, उन्हें आतंकवादी उग्रवादी जैसे शब्दों से बुलाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या यही बड़ी वजह तो नहीं बनेगी 2024 में मायावती की पार्टी के लिए पूरी तरह से उन्हें खत्म कर देने की? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से आज मायावती कहीं ना कहीं दानिश अली का जो मुद्दा है उससे भागती हुई नजर आ रही है, लेकिन यह फैसला 2024 में उनके लिए कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा, उन्हीं पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि अगर दानिश अली समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस दोनों में से किसी भी पार्टी का दामन थामते हैं तो ऐसे में उन्हीं को फायदा होगा। देखना होगा कि क्या वाकई में जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या यहां पर दानिश अली अब मायावती को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं, जिस तरीके से वो उनके विवाद से अपने पैरों को पीछे करती हुई नजर आ रही हैं। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से किसी अन्य मुद्दे को लेकर मुलाकात।